Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 6 science chapter Electricity and Circuits. इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो में हमने बल्ब और सेल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी. जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वी विल कवर इन दिस वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो वी वर ऑन पेज नंबर 120 जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में बताया हुआ है. We had an arrangement for switching on or off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. आपने जो होममेड एक टॉर्च बनाई थी एक सेल को और बल्ब को यूज़ करके, उसमें आप सेल को मूव करा के ऊपर या नीचे की तरफ उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं. जब यहाँ पर ये कनेक्टेड होता है आपका सेल तो वो ग्लो करता है, ऑन रहता है, यानी कि जैसे ऊपर आप करेंगे दोनों के बीच में से कनेक्शन हटेगा वैसे वो बंद हो जाएगा ग्लो करना. दिस वॉज अ सिंपल स्विच. ये तो हमारा एक सिंपल सा स्विच है, नॉट वेरी इजी टू यूज़, जिसको यूज़ करना इतना आसान नहीं है. आप कौन बल्ब बार बार हटाए और लगाए. वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज़ इन आर सर्किट. आप एक और दूसरा ईजी स्विच भी बना सकते हैं अपने सर्किट में. यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स. आपको 2 ड्राइंग पिन्स चाहिए होंगी, एक सेफ्टी पिन चाहिए होंगी. ये 2 ड्राइंग पिन होती है जिससे आप अटैच कर सकते हैं. एक सेफ्टी पिन एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकॉल, और एक छोटी सी थर्मोकॉल की शीट या फिर एक वुडन लकड़ी का बोर्ड भी ले सकते हैं. इंसर्ट कर दीजिए अ ड्राइंग पिन इनटू द रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन एंड फिक्स इट टू द थर्मोकॉल शीट एज शोन इन फिगर 12.8. इस तरीके से वायरिंग लीजिए, दोनों तरफ से दोनों को हटा लीजिए. उन दोनों में ये पिन आप यहाँ पर जो ड्राइंग पिन्स हैं उनसे अटैच कर देंगे और सेफ्टी पिन को एक पिन से अटैच करेंगे. नाउ फिक्स अदर ड्राइंग पिन टू द थर्मोकोल शीट इन अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट. इस तरीके से उसको इतनी दूर प्लेस करिए कि ये जो फ्री टिप है इसका ये इसको टच कर सके, बहुत दूर ना हो ये आपकी जो दूसरी आपने ड्राइंग पिन लगाई है. The safety pin fixes in this way would be your switch in this activity. आपकी जो ये safety pin है इस activity में ये as a switch यहाँ पर काम करेगी. Now make a circuit by connecting an electric cell to a bulb with this switch as shown in figure 12.29. इस तरीके से कनेक्ट करके इसको सेल के साथ कनेक्ट कर दीजिए. ये जो तार आपने लगाई थी इसको इधर से और जो दूसरी तार है इसको नीचे से और इसको ऊपर जो आप जानते हैं दोनों जो आपके पॉइंट्स होते हैं बल्ब के ऊपर. तो इस तरीके से आपने सर्किट अपना कंप्लीट कर दिया. रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फेस एंड टचेज द अदर ड्राइंग पिन. इसको रोटेट करिए ताकि इसका ये जो फेस है ये इस ड्राइंग पिन को टच करे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप देखेंगे जैसे ये टच करेगा आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा. नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे. सेफ्टी पिन को दूर करिए तो फिर वो बंद हो जाएगा ग्लो करना. डज द बल्ब कॉन्टिन्यू टू ग्लो, क्या बल्ब अभी भी कॉन्टिन्यू कर रहा है ग्लो करना? नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ से कनेक्शन हट गया है. ये दोनों ही मेटल के है, लोहे की आपकी पिन होती है. तो देखिए अब हो क्या रहा है, यहाँ से आप जानते हैं करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है पॉजिटिव साइड से हमेशा. यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया. अगर कनेक्शन नहीं है तो आगे नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपने पिन इसमें अटैच कर दी इससे फ्लो होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ से ऊपर, फिर फिलामेंट में, फिर दूसरे इसमें, दूसरे इसका कनेक्शन इससे है जो वायर आपने लगा रखी है, फिर यहाँ से नेगेटिव साइड पे आ जाएगा. तो पॉजिटिव टू नेगेटिव पूरा आपका जो सर्किट है ये कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए बल्ब ग्लो करेगा. देखिए ऐसे. The safety pin covers the gap between the drawing pins when you made it touch 2 of them. जब आप इन दोनों को पॉइंट्स को टच कराते हैं तो एक तरीके से इनके बीच का गैप ये फिल कर देते हैं. इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी ऑन. अभी स्विच ऑन है अगर दोनों के बीच में कनेक्शन है. सिंस द मटीरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउ द करंट टू पास, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो सेफ्टी पिन जो आपकी बनी होती है वो करंट को अपने अंदर से पास होने देती है. अगर आप लकड़ी का पिन, लकड़ी की कोई चीज़ यूज़ करते तो नहीं होता. The circuit was complete, hence the bulb glows. Okay. On the other hand, the bulb did not glow when the safety pin was not in touch with the other drawing pin. जब आपकी सेफ्टी पिन दूसरे ड्राइंग पिन के साथ कनेक्शन में नहीं है तो फिर क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा. The circuit was not complete as there was a gap between the 2 drawing pins. Okay. In this position, इस पोजीशन में द स्विच इज सेट टू बी ऑफ. अब कहा जाएगा स्विच ऑफ है क्योंकि कनेक्शन उसने ब्रेक कर दिया है, स्विच ने आपकी जो सर्किट है उसको डिसकनेक्ट कर दिया है. अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट ईदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट इट. स्विच क्या होता है, डेफिनेशन अगर पूछी जाएगी, एक आसान सा एक डिवाइस है जो कि आपके सर्किट को कंप्लीट करता है या फिर ब्रेक कर देता है.
या तो ऐसे करके कंप्लीट करता है सर्किट को ताकि फ्लो हो इजीली करंट और ग्लो करे बल्ब आपका, या फिर ब्रेक कर देता है ऐसे करके अलग करके। द स्विच यूज्ड इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड अदर डिवाइसेज इन होम्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल्दो देयर डिजाइंस आर मोर कॉम्प्लेक्स। आपके घरों में जो स्विचेस लगे होते हैं, चाहे वो किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में लगे हो, कूलर का स्विच है, फैन का स्विच है, वो इससे कॉम्प्लेक्स ज़रूर होते हैं लेकिन इसी प्रिंसिपल पर वो वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। उससे पहले आपको ये एक बार जो आपके घर में बैटरी है उसका कनेक्शन कैसे, स्विच कैसे वर्क करता है वो बता देते हैं। ये देखिए, ये आपका बल्ब है, यहाँ से पॉजिटिव साइड से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ ऊपर की तरफ, इधर गया ऊपर फिलामेंट में गया, फिलामेंट आपका जला, यहाँ से ऐसे आया, ये पूरी वायरिंग होती है इसके अंदर ऐसे। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से स्विच को अटैच किया गया है कि अगर आपने इसको स्विच को नीचे स्लाइड किया, इस तरफ स्लाइड किया, तो ये पॉइंट नीचे इधर आ जाएगा और फिर यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। ये अब ऐसे हो जाएगा अगर ऑफ करेंगे आप तो कनेक्शन ब्रेक हुआ तो आपका बल्ब जलना बंद हो जाएगा। लेकिन अभी अगर आप ऊपर करेंगे तो ये यहाँ से इसके ऊपर अटैच हो जाता है, दोनों के बीच में कनेक्शन रहता है और बल्ब आपका जलने लगता है क्योंकि सर्किट कंप्लीट होता है। फिर यहाँ से ऐसे आके इसमें से पास होगा करंट, फिर यहाँ से इसके अंदर से आके यहाँ से, और ये नेगेटिव साइड आ जाएगा आपके बल्ब के। ओके, चलिए अब इंसुलेटर की और कंडक्टर्स की बात करते हैं। इन ऑल आर एक्टिविटीज़ वी हैव यूज्ड मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट। आपने मेटल की वायर यूज़ की सर्किट बनाने में। सपोज वी यूज़ अ कॉटन थ्रेड, अगर आप एक कॉटन का थ्रेड यूज़ करते, धागा यूज़ करते विदाउट यूजिंग मटीरियल वायर टू मेक द सर्किट, क्या आपको लगता है कि तभी भी आपका बल्ब ग्लो करता है? आंसर है नो। What material can be used in electric circuits so that the current can pass through them? Let us find out. कौन कौन से मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं ताकि करंट पास हो सके उसमें से। डिसकनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड इन एक्टिविटी 4। यहाँ पे आपने जो सर्किट यूज़ किया था उससे डिसकनेक्ट कर दीजिए। दिस वुड लीव द विद द 2 फ्री एंड्स ऑफ द वायर एज शोन। ऐसे आपको मिल जाएगा अगर आप यहाँ से वो हटा दे जो आपने बीच में बोर्ड वगैरह लगाया था। अब आपको क्या करना है, ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द 2 वायर्स क्लोज टू लेट देम टच ईच अदर। अगर आप यहाँ से इनको पास में लेके आएंगे तो बल्ब आप देखेंगे कि ग्लो करता है आपका जब ये दोनों वायर्स एक दूसरे को टच करती है। नाउ यू कैन यूज़ दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी मटीरियल अलाउ करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। अब आप कोई भी मटीरियल यूज़ करेंगे यहाँ पर, जैसे आपने की यूज़ की के इस तरफ से और इस तरफ से तार को जोड़िए, अगर ये ग्लो करता है बल्ब आपका, मतलब की क्योंकि आपके लोहे की बनी है और वो एक अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है अपने अंदर से, ये ग्लो करेगा। अगर आप यहाँ पर एक लकड़ी रख देंगे तो आप देखेंगे बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि वुड अपने अंदर से पास नहीं होने देती है। प्लास्टिक रखेंगे तो वो भी कंडक्टर अच्छा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है, वो भी पास नहीं होने देगा। ओके, अब आपको अलग अलग चीज़ें कनेक्ट करने से, कॉइन्स, कॉक, रबर, ग्लास, कीज, पिन्स, प्लास्टिक का स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल, स्विंग नीडल, थर्मोकॉल, पेपर, पेंसिल, लेड, बाय वन आप फ्री एंड से इस तरीके से कलेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि किन से बल्ब ग्लो होता है और किन से नहीं होता। जैसे यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी, की मेटल की बनी हुई है तो वो बल्ब को ग्लो कराएगी। इरेजर रबर की बनी हुई है, नहीं। स्केल प्लास्टिक का बना हुआ है, नो। मैचस्टिक लकड़ी की बनी है, माचिस की तिल्ली से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ग्लास बैंगल ग्लास का है आपका, वो भी नहीं कराएगा। नेल जो लोहे की है वो मेटल की बनी हुई है तो उससे आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। What do you find? The bulb does not glow when the free ends of the wire are in contact with some material you have tested. कुछ मटीरियल से कनेक्ट करने पर बल्ब हमारा ग्लो नहीं किया। दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ that these material do not allow the electric current to pass through them. ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने दे रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ कुछ मटीरियल ने अलाउ किया, इसका मतलब है कि ये अपने अंदर से करंट को पास होने दे रहे हैं। विच इंडिकेट बाय ग्लोइंग बल्ब, जो कि ग्लोइंग बल्ब इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर आपकी एक डेफिनेशन आती है, मटीरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। जो मटीरियल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं वो कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर्स जो हैं, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट्स टू पास थ्रू देम, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते। With the help of table 12.1 name the material which are conductor of electricity और some material जो कि insulators हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स आपके होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिखवा देती हूँ, आप लिख भी लीजिए अपनी बुक में इसको। कॉपर,
जिसकी वायरिंग आपकी होती है, उसके ऊपर कोटिंग हालांकि होती है लेकिन अंदर जो वायर होती है वो कॉपर की होती है। कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर, ये कुछ आपके कंडक्टर्स हैं, हालांकि 3 ही आपको लिखने हैं। इंसुलेटर्स में ग्लास, कांच जो है वो, प्लास्टिक, रबर एंड वुड, लकड़ी, ये आपके इंसुलेटर्स हैं जो अंदर से अपने करंट पास नहीं होने देते। कोई भी 3 आप लर्न कर लीजिए। वॉट डू यू कंक्लूड, हमने क्या कंक्लूजन यहाँ से निकाला? विच मटीरियल्स आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर्स? रिकॉल द ऑब्जेक्ट दैट वी ग्रुप्ड एज दोज हैविंग लस्टर, आपने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे थे जो लस्ट्रस हैं, चमकीले हैं, ग्लो है जिनमें थोड़ा, चैप्टर 4 में हमने देखा था। आर दे द कंडक्टर, क्या वो कंडक्टर है? यस। इट नाउ सीम्स ईजी टू अंडरस्टैंड वाई कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वायर्स। अब आप समझे कि वायर बनाने में कॉपर, एल्यूमिनियम का क्यों यूज़ किया जाता है, लकड़ी की वायर क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो इंसुलेटर्स हैं। और देखिए आपके घर के जो स्विचेस हैं वो बने होते हैं प्लास्टिक के। क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटर है, आपको करंट नहीं लगेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होती उनसे। एक्टिविटी 4 को रिकॉल करिए, इन विच वी मेड इलेक्ट्रिक सर्किट विद द स्विच व्हेन द स्विच वाज इन द ओपन पोजीशन। एक्टिविटी 4 में जब स्विच ओपन था, वर द 2 ड्राइंग पिन नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द थर्मोकॉल शीट, वो थर्मोकॉल शीट से पिन्स जुड़ी हुई थी। बट थर्मोकॉल मे नॉट फाउंड इज एन इंसुलेटर, लेकिन थर्मोकॉल हमारा इंसुलेटर है। वॉट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप्स, गैप्स के बीच में जो एयर है, हवा क्या होती है? हवा भी एक इंसुलेटर है। एयर आप जानते हैं हर जगह प्रेजेंट है। अगर एयर कंडक्टर होती इलेक्ट्रिसिटी की तो वायर इतनी दूर है उनमें भी करंट पास हो जाता, लेकिन वो भी इंसुलेटर है, पास नहीं करने देती अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को। सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन देयर इज ओनली एयर गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स इन योर स्विच, इट मीन्स एयर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर। यस, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस, दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि स्विचेज, इलेक्ट्रिक प्लग, सॉकेट्स जो हैं दे आर मेड ऑफ कंडक्टर्स, ये कंडक्टर्स के बनते हैं। ऑन दी अदर हैंड रबर एंड प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, वायरिंग की कवरिंग के लिए आपके जो इंसुलेटर्स हैं वो बनाए जाते हैं। ग्लव्स आप देखिए रबर के होते हैं जो इलेक्ट्रीशियंस यूज़ करते हैं। प्लग का जो टॉप है, जो स्विचेस हैं आपके, और बाकी जो पार्ट है अप्लाइंसेस के जिनको आप टच करते हैं, स्विच का जो पार्ट आप ऑन एंड ऑफ करने के लिए टच करते हैं वो आपके इंसुलेटर का बनता है, लेकिन अंदर का पार्ट कंडक्टर का होता है। कॉशन, योर बॉडी इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, आप जब इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हैंडल करें तो आपको बहुत ही सावधान रहना है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर आपका फिनिश होता है। होपफुली सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।